जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो अभी हमने लास्ट क्लास में एक जो पावर बूस्टर हमारी एपिसोड नंबर 6 था, उसके अंदर हमने क्या देखा था, कॉन्टिनेंट्स के बारे में और उनके निकनेम्स के बारे में। ठीक है। तो वहां पर जब मैं निकनेम्स की बात कर रहा था उस वक्त मैंने बताया था कि ये 7 आपके क्या है, महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें एशिया सबसे बड़ा है। और जब मैं अफ्रीका के बारे में बता रहा था आपको, तो शायद आपको याद होगा कि मोस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज जो है वो कहां पर है, अफ्रीका के अंदर है। और इन्हीं 54 कंट्रीज में से एक कंट्री है जो कि तंजानिया है। उस तंजानिया कंट्री के अंदर माउंट किलिमंजारो जो पहाड़ है बेटा, वो हाईएस्ट पीक है बेटा अफ्रीका की। ठीक है। सेम ऐसी बेटा जैसे हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, तो ये यहां पर एक पहाड़ है जिसका नाम है माउंट देनाली। ठीक है। ये 6000 मीटर के आसपास है बेटा। और किलिमंजारो भी जो आपका है वो 6000 के आसपास है। ठीक है, 6 से 5000 के बीच में। तो ये जो है नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा पहाड़ आपका माउंट देनाली है। अफ्रीका का सबसे बड़ा पहाड़ आपका माउंट किलिमंजारो है। पर ये उन पहाड़ों के आगे कुछ नहीं है जो पहाड़ भारत की हिमालय श्रृंखला के अंदर है। वैसे वो हिमालय की श्रृंखला जो है वो कई कई जगह पर नेपाल और चाइना के तिब्बत वाले एरिया में पड़ती हैं, लेकिन हिमालय भारत का ताज है बेटा। और दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ जो हैं वो इसी हिमालय रेंज में पाए जाते हैं। ठीक है। हिमालय के ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो और लेकर आएंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि जितने भी टॉपिक्स होंगे हम उन सब पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन आज की वीडियो जो है बेटा खास इसलिए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 माउंटेन्स ऑफ दी वर्ल्ड। ठीक है। पूरी दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों की अगर बात करें तो आज हम करने वाले हैं। ठीक है। तो ये जो 10 पहाड़ है बेटा, इन 10 पहाड़ के अंदर सबसे इजी तो आपको पता ही है बेटा, जो आपने बचपन से याद किया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जो 8000 मीटर के आसपास है। ठीक है। और ये कहाँ पर है बेटा, ये नेपाल के अंदर है। और नेपाल के अंदर जो है मैक्सिमम जो आप पहाड़ देखेंगे आज की क्लास के अंदर 10 के अंदर, उनमें 5 से 6 7 पहाड़ जो है नेपाल के अंदर ही मिलेंगे आपको। ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है बेटा। ठीक है। दूसरे पे कौन सा बेटा, दूसरे पे आपका है माउंट केटू। इसका एक और नाम है बेटा, इसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं बेटा। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं बेटा। और ये कहां पर है बेटा, ये गिलगिट बाल्टिस्तान जो पीओके वाला हिस्सा है बेटा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। वैसे हमारा ही बेटा, बस भिखारियों के हाथ लग गया है, वापस ले लेंगे हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। तो गॉडविन ऑस्टिन यानी कि माउंट केटू जो है वो पीओके के अंदर है। तीसरा जो पहाड़ है बेटा, ये इंडिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है और दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पहाड़, इसको बोलते हैं माउंट कंचनजंगा। ये भारत के सिक्किम राज्य के अंदर है बेटा। और ये मैंने किसी एग्जाम में देखा भी था, वहां ये पूछा गया था कि माउंट कंचनजंगा जो है भारत के किस स्टेट में पाया जाता है। और सिक्किम अगर ऑप्शन में लगे आपको तो आप सिक्किम को टिक भी नहीं करोगे, आपको लगेगा सिक्किम में कहाँ से ऊंचे पहाड़ आ जाएंगे। आप उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू, लद्दाख, इन्हीं को आप टिक करके आ जाओगे। लेकिन याद रखो बेटा, माउंट कंचनजंगा जो है दुनिया का सबसे तीसरे नंबर का सबसे ऊंचा पहाड़ है और भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ है। ये कहां पर है, सिक्किम राज्य के अंदर। चौथा जो है बेटा आपका वो है माउंट लोत्से। ये माउंट लोत्से ही बोलते हैं इसको। ये कहा है बेटा, ये भी नेपाल के अंदर है, नेपाल चाइना बॉर्डर के ऊपर। ठीक है। पांचवा आपका है माउंट मकालू। ये भी नेपाल चाइना बॉर्डर के ऊपर है बेटा। ठीक है। सिक्स जो है ये है माउंट चो ओयू। ठीक है। ये भी नेपाल तिब्बत बॉर्डर पे है। ठीक है। मेजोरिटी पार्ट जिसका तिब्बत के अंदर ही है बेटा। सातवां ऊंचा पहाड़ है बेटा माउंट ढोलागिरी वन। ढोलागिरी वन इसलिए बेटा क्योंकि बहुत सारे ढोलागिरी नाम के पहाड़ हैं आपके, 3 4 पहाड़ है। ये ढोलागिरी वन है बेटा आपका, ये भी नेपाल के अंदर है। ठीक है। आठवां सबसे ऊंचा पहाड़ जो है वो है माउंट आपका मनासलू। ये भी आपका नेपाल के अंदर है। ठीक है। नौवां दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट नंगा पर्वत। ठीक है। माउंट नंगा पर्वत और नंगा भिकमंगा कौन है बेटा, पाकिस्तान। तो ये कहां पर है बेटा, पाकिस्तान के अंदर। 10वां दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पहाड़ है बेटा आपका माउंट अन्नपूर्णा, जो कि नेपाल के अंदर है। ये भी जो है अन्नपूर्णा वन है बेटा। ये अन्नपूर्णा नाम के भी 2 या 3 पहाड़ हैं आपके। ठीक है। तो ये दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ हैं बेटा। ठीक है। दुनिया के 10 सबसे ऊंचे पहाड़ हैं ये। उसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर यही चीज आपसे कोई पूछ ले, जस्ट अ सेकंड बेटा, ये हैं टॉप 10 वर्ल्ड के अंदर। लेकिन आप तो इंडिया के हो बेटा, तो अगर आपको कोई पूछेगा कि टॉप 3 बता दो भाई, देश के, भारत के
3 सबसे ऊंचे पहाड़ कौन से हैं? सबसे ऊंचा यू नो वेरी वेल, आपने देखा भी थोड़ी देर पहले, माउंट कंचनजंगा जो है सिक्किम राज्य के अंदर। तो माउंट कंचनजंगा क्या है बेटा? भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ है सिक्किम के अंदर। दूसरा है माउंट नंदा देवी, ये उत्तराखंड के अंदर है। अभी मैं 1 महीने पहले गया था बेटा रुद्रनाथ, ठीक है। तो रुद्रनाथ में क्या बेटा, बहुत स्टीप चढ़ाई है, मतलब वहां पे कैंप लगा हुआ था। कैंप में क्या था कि एक टेंट में हम 12-12 लोग सोए हुए थे, और मैं सोलो ट्रैवलिंग कर रहा था उस वक्त, मैं अकेले गया था। तो उसमें क्या था कि वो कैंप के अंदर 12 लोग थे हम, उसमें आग जल रही है बीच में, और उसमें हमने नाइट जो मतलब है उसने स्पेंड की। उसके बाद हमने रात को 3 या 4 बजे हमने क्या किया, अपने बेस कैंप से चढ़ाई शुरू करी। सुबह 11 बजे हम जाकर पहुंचे अपने रुद्रनाथ जी के पास, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं, उस चढ़ाई के वक्त एक पॉइंट ऐसा आया था चढ़ाई में, जब मैं पहाड़ के एक ऐसे किनारे पे था, मतलब कि बहुत ऊंचाई पे था मैं, ठीक है, पहाड़ की बहुत ऊंचाई पे था। और उस पहाड़ की ऊंचाई से जब मैं सामने अपनी नजर उठा के एक दूसरे पहाड़ को देख रहा था, तो मेरे को किसी ने बोला कि वो पहाड़ नंदा देवी है, ठीक है। सो बहुत, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे को गूज़बम्प्स आ रहे हैं बेटा। यानी कि बहुत ही ज्यादा आकर्षक, बहुत ही ज्यादा सुंदर, मतलब वो दृश्य था मेरी लाइफ का। तो मैं पहाड़ पे हूँ, मैं खुद एक इतने ऊंचे पहाड़ पे, जहां से अगर मैं अगर नीचे जाऊं तो फिर काम खत्म है। लेकिन उस ऊंचाई पर भी होने के बाद के, जब मैं अपने सामने एक अपने से ऊंचे पहाड़ को देख रहा था, मेरे को अपनी नजरें ऊपर ऊपर करनी पड़ रही थी, ठीक है। तो बहुत ही दूर था, लेकिन बहुत ही ऊंचा पहाड़ था वो। मेरे को फिर बाद में जब पता चला कि वो नंदा देवी है, और वो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है, ठीक है। सो माउंट कंचनजंगा, माउंट नंदा देवी, और तीसरा जो है ये भी उत्तराखंड के अंदर है बेटा, इसका नाम है माउंट कामेत। ये 2 उत्तराखंड के अंदर है बेटा, और ये सिक्किम के अंदर। सिक्किम कैपिटल क्या बेटा? सिक्किम की कैपिटल बताओ जल्दी से। गैंगटॉक। और उत्तराखंड की क्या बेटा कैपिटल? उत्तराखंड की 2 राजधानियां बेटा। पहली है देहरादून, जिसको बोलते हैं आपका विंटर कैपिटल, और दूसरी है भरारी सेन। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा शायद, है ना, या गैर सेन भी बोलते हैं इसको। ये है समर कैपिटल, ठीक है। भरारी सेन गैरसेन जो है इसलिए बनाया बेटा, क्योंकि पहले उत्तराखंड की राजधानी भरारी सेन गैरसेन थी, पर ठंड के मौसम में क्या वहाँ बर्फ जम जाती है, तो ऐसे में क्या कि एमपीज एमएलए जो है वो आपस में मीटिंग नहीं कर पाते। एमएलए सॉरी, विधानसभा की मीटिंग होती है ना बेटा, तो कैसे मीटिंग करेंगे? तो देहरादून को क्या किया, विंटर में कैपिटल बना लिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही भारत में मैंने बताया आपको, यूके के अलावा क्या है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, इनकी भी 2-2 राजधानियां बेटा। अगली वीडियो हम इस पे भी लेके आएंगे बेटा, कि देश की राजधानियों के बारे में, और जिन स्टेट्स की 2-2 राजधानियां हैं, और उन 2 राजधानियों के पीछे क्या कारण है, वो भी मैं आपको कराऊंगा जल्दी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, वेरी गुड। एक चीज और बेटा, अगर उत्तराखंड की जुडिशियल कैपिटल पूछ ले आपसे कोई, तो क्या बताओगे? तो उत्तराखंड का हाई कोर्ट जो है बेटा, हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड, वो है नैनीताल के अंदर, ठीक है। तो नैनीताल क्या है बेटा? उत्तराखंड की जुडिशियल कैपिटल है, ठीक है। वेरी गुड। जानता हूं मैं पहाड़ों के बीच में ये इसी चीज कहां घुसेड़ रहा हूं, लेकिन भाई बेटा एग्जाम है बेटा, कहीं से भी कुछ भी आता है बेटा, इसलिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। ओवरऑल पढ़ाई करते चलो आप लोग। इसको भी स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है, मैंने टॉप 10 माउंटेन्स लिख दिया आपके लिए, ठीक है, दोबारा से। और इनकी मैंने प्रॉपर जो हाइट है वो लिख दिया, और ये इनका लोकेशन कहाँ कहाँ पर है वो मैंने वो लिख दिया है। और आप देखिए बेटा, ज्यादातर जो पहाड़ है, तिब्बत वाला आपको एरिया देखने को मिल रहा है बेटा, ठीक है। तो तिब्बत जो है बेटा, ये ये आपका जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से जम्मू कश्मीर से नीचे की तरफ आएंगे, ये थोड़ा नीचे की तरफ नेपाल, ये सिर्फ नेपाल है बेटा, ठीक है। नेपाल अपनी अलग कंट्री हो गई, ये नेपाल हो गया। और इसके ऊपर क्या है बेटा? इसके पीछे पूरा तिब्बत है। इसके पूरा पीछे जो है, ये पूरा तिब्बत वाला एरिया है, ठीक है, जिसपे आज चाइना ने कब्जा किया हुआ है। 5 ईयर प्लान में मैंने बताया भी था आपको, यहाँ पे गुम्पास होते हैं, जो बहुत मोनास्ट्रीज होती हैं, उन पे कब्जा कर लिया जाता है, ठीक है। तो तिब्बत क्या है बेटा? तिब्बत में ना जो हिमालय पहाड़ है, मैं यहाँ पे हिमालय पर्वत बना रहा हूँ आपके लिए, ये 2400 किलोमीटर तक के जो ये पूरा रेंज है, ये पूरी हिमालयन रेंज है बेटा, और ये 3 हिस्सों में बटी हुई है। जल्दी कराऊंगा बेटा पूरा आपको लेक्चर, कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट इस हिमालय के पीछे जो ये जो अपलैंड है ना बेटा, ये पूरा जो इतना बड़ा प्लेट्यू है बेटा, इसको तिब्बत प्लेट्यू बोलते हैं, ठीक है। इसे
तिब्बत प्लेट्यू बोलते हैं, यानी कि जस्ट हिमालय माउंटेन्स के जस्ट पीछे, ठीक है। ये दिल्ली, दिल्ली से ऊपर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर हिमालय, हिमालय के जस्ट ऊपर या उसके पीछे एक बड़ा अपलैंड है, यानी कि एक बहुत बड़ा प्लेट्यू है, पठार है, उस पठार को तिब्बत प्लेट्यू बोलते हैं। और इसी तिब्बत प्लेट्यू में एक जगह है जिसका नाम है पामीर नॉट। ये भी याद रखना बेटा, ये भी बहुत बेसिक सवाल है आपका, पामीर नॉट। अगर आप बच्चों को पता है पामीर नॉट के बारे में तो बड़ी वेल गुड, लेकिन अगर नहीं पता तो याद रखो बेटा, पामीर नॉट क्या बेटा, इसे रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं या रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है, दुनिया की छत बोलते हैं इसको, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। पामीर नॉट इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड, याद रहेगा। ये भी बहुत ही डरावना है बेटा, अगर आप देखो रील वगैरह में ना तो आपको बहुत डरावना लगेगा देखने में, पामीर नॉट। तो बेटा आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, नेपाल चाइना बॉर्डर। माउंट K2 8611 मीटर, पाकिस्तान चाइना बॉर्डर। कंचनजंगा लाहौर से, ये सब आप लिख लो एक बार जल्दी से। और जस्ट इसके नेक्स्ट बात जो है मैंने लिखा है आपके लिए, भारत के पहाड़ टॉप 3, उनकी भी प्रॉपर हाइट लिख दी है मैंने यहाँ पे और लोकेशन लिख दी है। और इन सबसे अगर बाहर निकल के देखे बेटा तो ये तो हो गए अर्थ के सबसे ऊंचे पहाड़। अर्थ किसका पार्ट है बेटा? अर्थ पार्ट है सोलर सिस्टम का। और सोलर सिस्टम में क्या है बेटा? अर्थ के जस्ट बाद एक प्लेनेट आता है बेटा आपका मार्स, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे विच इज दी हाईएस्ट पीक ऑफ सोलर सिस्टम, यानी कि अर्थ का सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, लेकिन अर्थ जो है वो सौर मंडल का पार्ट है, यानी कि सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन से प्लैनेट के ऊपर है? तो सबसे ऊंचा प्लैनेट जो है आपको नाम पता है बेटा कि जो सन है, सन के बाद आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, या एस्ट्रॉइड बेल्ट है आपकी, ठीक है। ये भी सोलर सिस्टम में हम जल्दी कराएंगे बेटा, ठीक है, चिंता करने की बात नहीं बेटा, जो भी है सारे टॉपिक हम कराएंगे आपको। इसके जस्ट बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ठीक है, ये बाकी प्लैनेट्स हैं। यू नो वेरी वेल कि इसके बाद वाले जो प्लैनेट्स है बेटा ये गैस जाइंट्स हैं, यानी इन पे जमीन नहीं है, जमीन वाले प्लैनेट्स आपके यही है बेटा। और इनमें भी जो मरकरी, वीनस है बहुत ज्यादा छोटे हैं बेटा, ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। अर्थ पे तो माउंट एवरेस्ट है बेटा। और मार्स पे क्या है बेटा? एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसका नाम है माउंट ओलंपस मॉन्स, ठीक है, माउंट ओलंपस मॉन्स। और ये सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पहाड़ है। मैंने यहां दिखाया आपको कि दुनिया का यानी भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ या दुनिया देश का या आपके अर्थ का सबसे ऊंचा पहाड़ कितना है बेटा? 8848 मीटर, यानी कि 8000 मीटर के आसपास है, यानी मोटा मोटा 9000 मीटर मान लो, ठीक है। वहीं पर ये जो आपका माउंट ओलंपस मॉन है बेटा, ये है 23,000 मीटर से भी बड़ा पहाड़, यानी कि 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो माउंट एवरेस्ट 8 किलोमीटर ऊंचा, 8.5 किलोमीटर ऊपर है, और ये 23 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ है, ठीक है। और ये फैला हुआ है 300 किलोमीटर की रेंज में। अगर आप में से कोई भी टेलीस्कोप है किसी घर में तो आप बड़े आराम से मार्स पे पहाड़ देख सकते हो, बड़ा इजीली ये विजिबल रहता है। इसको शायद कभी कभी शायद इसको आई ऑफ द मार्स भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा एरिया है आपका, 300 किलोमीटर में फैला हुआ और 23,000 मीटर का पहाड़, ठीक है। तो होप सो कि आपको आज का भी ये पावर बूस्टर बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया बेटा लाइक करो, कमेंट करो, कोई आपकी प्रॉब्लम है तो, और पढ़ते चलो बेटा, नोट्स बनाते चलो। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।